बड़ौदा हलके में हार की आशंका से दीपेंद्र हुड्डा बौखला गए हैं और बड़ी जलालत पर उतर आए हैं। जहां पर भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ौदा की टिकट को लेकर अपनी जुबान से मुकरने का काम किया, अब दीपेंद्र हुड्डा भी एहसान को भूलकर उल्टे आरोप लगा रहे हैं, एक अच्छे इंसान की बेइज्जती कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। बड़ौदा हलके में आखिर दीपेंद्र हुड्डा ने क्या जलालत की है और उसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे और ये जलालत क्यों हुई और असलियत क्या है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। बड़ौदा हलके में जीत हासिल करने के लिए दीपेंद्र हुड्डा हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उन्हें अपने रास्ते का रोड़ा नजर आ रहे हैं डॉक्टर कपूर नरवाल। डॉक्टर कपूर नरवाल भूपेंद्र हुड्डा के साथ में 2020 में चले गए थे, यानी बड़ौदा बाई इलेक्शन में भूपेंद्र हुड्डा के लिए कपूर नरवाल ने एक ऐसी कुर्बानी दी थी जिसे खुद भूपेंद्र हुड्डा ने भी कबूल किया था। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि उनकी इस कुर्बानी के चलते ही पूरे हरियाणा के हालात बदलेंगे और डॉक्टर कपूर नरवाल किंग मेकर बनेंगे। आप खुद ही सुनिए कि भूपेंद्र हुड्डा ने कपूर नरवाल के बड़ौदा बाई इलेक्शन में नाम वापस लेने पर डॉक्टर कपूर नरवाल के घर पर दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में क्या कहा था। कपूर सिंह जी एमएलए नहीं है, लेकिन एक बात कहता हूँ, जो फैसला किया इन्होंने, इस फैसले से आप देखना डॉक्टर कपूर सिंह हरियाणा का किंग मेकर होगा। कपूर सिंह जी एमएलए नहीं है, लेकिन एक बात कहता हूँ, जो फैसला किया इन्होंने, इस फैसले से आप देखना डॉक्टर कपूर सिंह हरियाणा का किंग मेकर होगा। कपूर सिंह जी एमएलए नहीं है, लेकिन एक बात कहता हूँ, जो फैसला किया इन्होंने, इस फैसले से आप देखना डॉक्टर कपूर सिंह हरियाणा का किंग मेकर होगा। कपूर सिंह जी एमएलए नहीं है, लेकिन एक बात कहता हूँ, जो फैसला किया इन्होंने, इस फैसले से आप देखना डॉक्टर कपूर सिंह हरियाणा का किंग मेकर होगा। कपूर सिंह जी एमएलए नहीं है, लेकिन एक बात कहता हूँ, जो फैसला किया इन्होंने, इस फैसले से आप देखना डॉक्टर कपूर सिंह हरियाणा का किंग मेकर होगा। कपूर सिंह जी एमएलए नहीं है, लेकिन एक बात कहता हूँ, जो फैसला किया इन्होंने, इस फैसले से आप देखना डॉक्टर कपूर सिंह हरियाणा का किंग मेकर होगा। आपने सुन लिया होगा कि भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि वो डॉक्टर कपूर नरवाल के एहसानमंद हैं और डॉक्टर कपूर नरवाल के इस बलिदान के कारण बड़ौदा नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की पॉलिटिक्स चेंज होगी और डॉक्टर कपूर नरवाल किंग मेकर साबित होंगे। अब उन्हीं डॉक्टर कपूर नरवाल को दीपेंद्र हुड्डा गया गुजरा बता रहे हैं, दल बदलू बता रहे हैं और विश्वास के काबिल नहीं बता रहे हैं। यानी कि आज कपूर नरवाल चुनाव लड़ने के कारण दीपेंद्र हुड्डा के लिए डिफाल्टर हो गए हैं, खराब हो गए हैं, बेकार हो गए हैं, दल बदलू हो गए हैं। दीपेंद्र हुड्डा को 2020 का बड़ौदा का बाई इलेक्शन याद करना चाहिए। उन्हें इस फोटो को भी ज़रा गौर से देखना चाहिए जो कपूर नरवाल के घर की है। उस समय एक साइड में आप भूपेंद्र हुड्डा का मुंह देखिए, दूसरी साइड में आप दीपेंद्र हुड्डा की पोजीशन देखिए, आपको एहसास हो जाएगा कि उस दिन भूपेंद्र हुड्डा फैमिली कहाँ फंसी हुई थी। बड़ौदा के इलेक्शन में जहाँ बीजेपी ने एक बार फिर से योगेश्वर दत्त को चुनाव में उतारा था, तो सामने भूपेंद्र हुड्डा को घेरने के लिए कांग्रेस के अंदर से ही एक प्लानिंग के तहत सबसे कमज़ोर चेहरे इंदुराज नरवाल को टिकट दी गई थी। कपूर नरवाल इंडिपेंडेंट खड़े थे और कपूर नरवाल के इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने के कारण ये तय हो गया था कि बालू किसी कीमत पर नहीं जीतेंगे, क्योंकि डॉक्टर कपूर नरवाल की अपनी शख्सियत, अपना रसूख और भाईचारे के चलते वो 15 से 20 हज़ार वोट ले जाते और ऐसे में किसी भी सूरत में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा अपने बलबूते पर भालू को नहीं जितवा सकते थे। उस समय भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने सैकड़ों लोगों को डॉक्टर कपूर नरवाल को मनाने के लिए लगाया। इसके लिए खापों की मदद ली गई, इसके लिए बड़ी नरवाल फैमिली करनाल से बुलाई गई। सुरेंद्र नरवाल और वीरेंद्र नरवाल को स्पेशल तौर पर कपूर नरवाल को मनाने के लिए लगाया गया। बड़े बड़े नेता कपूर नरवाल के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को इस बात का एहसास था कि अगर डॉक्टर कपूर नरवाल ने नाम वापस नहीं लिया तो बड़ौदा का चुनाव हार जाएंगे और बड़ौदा में अगर कांग्रेस हार जाती तो भूपेंद्र हुड्डा की सियासत का उसी दिन खात्मा हो जाता। आज दीपेंद्र हुड्डा बड़ी बड़ी बातें बेशक कर रहे हैं, लेकिन 2020 में बड़ौदा के बाई इलेक्शन में दीपेंद्र हुड्डा की बोलती बंद थी, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास था कि इंदुराज नरवाल के जरिए उन्हें फंसाया गया है। आज
जिस इंदुराज नरवाल को दीपेंद्र हुड्डा सबसे मजबूत साथी बता रहे हैं, वो उस दिन हार की कगार पर खड़े थे और हार की दलदल से उनको निकालने का काम किया डॉक्टर कपूर नरवाल ने। बड़ौदा बाई इलेक्शन में अगर सबसे बड़ी कोई घटना थी तो वो कपूर नरवाल का नाम वापसी का फैसला था। अगर डॉक्टर कपूर नाम वापस नहीं लेते तो किसी भी सूरत में इंदुराज नरवाल भालू नहीं जीतते और दीपेंद्र हुड्डा जो आज बड़ी बड़ी बातें कहते हैं वो गर्दिश में चले गए होते। यानी सबसे बड़े एहसान का बदला चुकाने की बजाय अब दीपेंद्र हुड्डा घटिया बातें कर रहे हैं, वो अपनी असली करैक्टर की चीज़ें दिखा रहे हैं, वो अपनी असलियत दिखा रहे हैं और जलालत भरी बात कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा को इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि उन्होंने और उनके पिता दोनों ने मिलकर कपूर नरवाल से वादा किया था कि वो 2024 के चुनाव में उन्हें टिकट देने का काम करेंगे, इसके अलावा वो कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हुड्डा फैमिली अपनी जुबान से मुकर गई। इसी वायदा खिलाफी और जुबान से मुकरने के कारण ही बड़ौदा की जनता कपूर नरवाल के साथ में खड़ी है। भाईचारे के प्रत्याशी के तौर पर, पंचायती प्रत्याशी के तौर पर कपूर नरवाल को बड़ा जन समर्थन मिल रहा है और ऐसे में लोगों को भटकाने के लिए ही अब दीपेंद्र हुड्डा सरकार बनाने के नाम पर वोट मांग रहे हैं और वो डॉक्टर कपूर नरवाल में तमाम खामियां निकाल रहे हैं। आप खुद ही सुनिए कि उन्होंने डॉक्टर कपूर नरवाल के बारे में क्या कहा। वो कभी हमारे नहीं हुए, वो आज हमारे नहीं हुए, कल कहे हमारे हुए, आप समझो। वो कभी हमारे नहीं हुए, वो आज हमारे नहीं हुए, कल कहे हमारे हुए, आप समझो। वो कभी हमारे नहीं हुए, वो आज हमारे नहीं हुए, कल कहे हमारे हुए, आप समझो। वो कभी हमारे नहीं हुए, वो आज हमारे नहीं हुए, कल कहे हमारे हुए, आप समझो। वो कभी हमारे नहीं हुए, वो आज हमारे नहीं हुए, कल कहे हमारे हुए, आप समझो। वो कभी हमारे नहीं हुए, वो आज हमारे नहीं हुए, कल कहे हमारे हुए, आप समझो। अगर डॉक्टर कपूर नरवाल के ऊपर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को विश्वास नहीं था तो वो उनके घर पर क्यों गए थे, उनका समर्थन क्यों मांगा था, उन्हें सबसे बड़ा बलिदानी क्यों बताया था, कपूर नरवाल को हुड्डा फैमिली ने कांग्रेस का डेलीगेट क्यों बनाया था और उनकी टिकट को लेकर वो झूठे वायदे क्यों कर रहे थे। यानी दीपेंद्र हुड्डा असलियत बयान करने की बजाय वो झूठी बातें बोल रहे हैं, वो डॉक्टर कपूर नरवाल की शख्सियत पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं, जबकि हकीकत यही है कि अगर आज भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की सियासत सत्ता के मुहाने पर खड़ी है तो वो इसी वजह से है क्योंकि डॉक्टर कपूर नरवाल ने 2020 में अपना बलिदान दिया था। आप एक बार फिर से सुनिए कि उस दिन भूपेंद्र हुड्डा ने कपूर नरवाल के नाम वापसी पर क्या कहा था। कपूर सिंह जी एमएलए नहीं है, लेकिन एक बात कहता हूँ, जो फैसला किया इन्होंने, इस फैसले से आप देखना डॉक्टर कपूर सिंह हरियाणा का किंग मेकर होगा। कपूर सिंह जी एमएलए नहीं है, लेकिन एक बात कहता हूँ, जो फैसला किया इन्होंने, इस फैसले से आप देखना डॉक्टर कपूर सिंह हरियाणा का किंग मेकर होगा। कपूर सिंह जी एमएलए नहीं है, लेकिन एक बात कहता हूँ, जो फैसला किया इन्होंने, इस फैसले से आप देखना डॉक्टर कपूर सिंह हरियाणा का किंग मेकर होगा। कपूर सिंह जी एमएलए नहीं है, लेकिन एक बात कहता हूँ, जो फैसला किया इन्होंने, इस फैसले से आप देखना डॉक्टर कपूर सिंह हरियाणा का किंग मेकर होगा। दीपेंद्र हुड्डा को अपने बयान के ऊपर शर्म आनी चाहिए क्योंकि जिन कपूर नरवाल के पूर्व कीचड़ उछाल रहे हैं उन्हीं कपूर नरवाल की बदौलत ही उनकी सियासत बची थी। अगर बड़ौदा में उनका प्रत्याशी चुनाव हार गया होता तो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों की सियासत खत्म हो गई होगी थी। लेकिन आज वक्त बदल गया है और आज भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को डॉक्टर कपूर नरवाल की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्हें वो फालतू लगे, इसलिए उनको टिकट नहीं दिलवाई और इसलिए उनका अपमान किया जा रहा है। यानी भूपेंद्र हुड्डा ने जहां वायदा खिलाफी करने का काम किया, जहां जुबान से मुकरने का काम किया, वहीं पर दीपेंद्र हुड्डा अब जलालत भरे बयानबाजी कर रहे हैं। वो डॉक्टर कपूर नरवाल की नेक इंसानियत के ऊपर, अच्छी छवि के ऊपर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि समाज में आज की तारीख में डॉक्टर कपूर नरवाल का रुतबा भालू से 98% ज़्यादा है। यानी कपूर नरवाल के सामने इंदुराज नरवाल भालू सिर्फ 2% ही ठहरते हैं। ऐसे में शख्सियत के मामले में, सेवा के मामले में और इलाके के भाईचारे के हिसाब से डॉक्टर कपूर नरवाल के सामने भालू की कोई हैसियत नहीं है, भालू का कोई ओहदा नहीं है और भालू की कोई साख नहीं है। डॉक्टर कपूर नरवाल परिवार के नेक नीति के चलते ही आज हजारों लोग उनके साथ में खड़े हैं। अगर इंदुराज नरवाल भालू अपने बलबूते पर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे होते तो उनके साथ में 10
10 आदमी खड़े नहीं मिलते। इंदुराज नरवाल भालू का इतिहास क्या रहा है ये सभी जानते हैं, लेकिन आज दीपेंद्र हुड्डा उन्हीं भालू को सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया, सबसे निष्ठावान बता रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि माड़े टाइम में हुड्डा फैमिली का साथ निभाने का, हुड्डा फैमिली की सियासत को बचाने का सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा फैसला 2020 में डॉक्टर कपूर नरवाल ने लिया था। ऐसे में डॉक्टर कपूर नरवाल के साथ वायदा खिलाफी करने के बजाय भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को उन्हें टिकट दिलवानी चाहिए थी और उन्हें अपने साथ में वायदे को पूरा करते हुए रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और भूपेंद्र हुड्डा के बाद अब दीपेंद्र हुड्डा ने भी ये बता दिया है कि वो लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, वो झूठे वायदे करते हैं और अपना मतलब निकलने के बाद मुंह फेर लेते हैं। यही वजह है कि आज की तारीख में कपूर नरवाल सम्मान के साथ उनके सामने खड़े हैं। डॉक्टर कपूर नरवाल भाईचारे के बलबूते पर, हजारों लोगों के बलबूते पर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और दीपेंद्र हुड्डा को इस बात का खौफ हो गया है, इस बात का डर लग गया है कि कहीं कपूर नरवाल उनके कमजोर प्रत्याशी को हराने का काम न कर जाए। इसलिए वो लोगों को सत्ता का लालच दिखाकर, सरकार का लालच दिखाकर वो डॉक्टर कपूर नरवाल को हराने की अपील कर रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि सामाजिक तौर पर कपूर नरवाल के सामने कहीं पर भी भालू नहीं टिकते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कपूर नरवाल के शख्सियत पर जो कीचड़ उछालने का काम किया है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और अब ये बड़ौदा की जनता को देखना है कि वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की वायदा खिलाफी के बाद अब इस जलालत भरी बयानबाजी का जवाब कैसे देती है। उन्हें करारा जवाब देते हुए चुनाव में क्या वो कपूर नरवाल के सामने भालू को धूल चढ़ाने का काम करती है या नहीं करती है। जाहिर सी बात है कि हर मामले के अंदर कपूर नरवाल 21 हैं और उनके सामने इंदुराज नरवाल भालू कहीं नहीं टिकते हैं। वो सिर्फ हुड्डा फैमिली के बलबूते पर ही अपनी चुनावी गोटियां फिट कर रहे हैं और सत्ता का लालच दिखाकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अब देखने की बात यही है कि भाईचारे की जीत होती है या पैर चाटने वाले चाटुकार की जीत होती है। बड़ौदा हल्के के चुनावी समीकरणों के बारे में कमेंट करके आप जरूर बताइए। बड़ौदा के इस भाईचारे की और चमचागिरी की जंग में कौन जीतेगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।